मुजफ्फरनगर में सहारा भूमि घोटाले को लेकर लंबे समय से संघर्षरत अभिनेता और समाज सेवी विकास बालियान ने शुक्रवार को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को न्यू मैक्स इंटीग्रेटेड सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा 71 पेज का शिकायती पुलिंदा सौंप दिया। बालियान ने कहा कि सहारा की भूमि पर निर्माणाधीन न्यू मैक्स इंटीग्रेटेड सिटी प्रोजेक्ट में बड़ा गड़बड़झाला किया गया है, इसलिए पूरे मामले की विधिवत जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। यदि उनके आरोप गलत है तो वो किसी तरह की भी सजा भुगतने को तैयार है। आप भी सुनिए बालियान की जुबानी सहारा भूमि घोटाले की पूरी कहानी। देखिए क्या था कि देश के 13 करोड़ निवेशकों से 100, 200, 1000, 500 रुपए इकट्ठा करके सहारा ग्रुप ने 217 शहरों के अंदर जमीनें खरीदी थी और वहां उसने स्वीट होम्स बनाने की संकल्पना की थी, परिकल्पना की थी। लेकिन वो विवादों में फंसता चला गया। उसके बाद उसका सेबी के साथ एक मुकदमा हुआ, उसमें सुब्रतो राय जेल गए और तब सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इन्होंने वहाँ 24,000 करोड़ रुपए जमा नहीं किए, तो उनसे लगभग 71 भूमि अपने पास बंधक रखी। उसमें मुजफ्फरनगर की भी ये भूमि थी जो 212.51 एकड़ भूमि थी और इसकी कीमत 2013 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सेबी के पास गिरवी रखते हुए सहारा ने 307 करोड़ रुपए बताई थी। ये मामला चलता रहा। पिछले 2023-24 के करीब ये संपत्ति बिकनी शुरू हो गई। इसकी जो छोटी छोटी शैल कंपनियां थी उसमें एक ही ऑथोराइज सिग्नेचरी बना और उसने आके, उनका नाम आनंद कुमार बिष्ट था, और यहाँ पे इसकी तमाम रजिस्ट्री करनी शुरू कर दी। जब ये न्यूमैक्स ने यहाँ पे अपनी कॉलोनी डेवलप करनी शुरू की तो इन्होंने इंटीग्रेटेड सिटी दिखा के यहाँ पे और प्लॉट काटने शुरू कर दिए। मेरा ध्यान इस पे गया। देखिए तमाम इसके अंदर छेद ही छेद है। नंबर एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था सेबी को कि आपके पास जो हमने 71 भूमि गिरवी रखी हैं, इन्हें अगर सहारा बेचना चाहे तो इस शर्त पे बेचेगा, एक तो आपसे अनुमति लेगा, सहारा से जुड़ा हुआ कोई भी उसमें खरीदार नहीं होगा, 90% सर्किल रेट से कम पे वो कीमत पे नहीं बिकेगी, और सबसे बड़ी बात है उसका जो भी पैसा आएगा उससे भी सहारा रिफंड अकाउंट एक बनाया था उसमें जमा होगा। लेकिन इसकी बुनियाद में ही इतने ज़्यादा लोचे रहे हैं कि एक तो ये कुल 100 करोड़ रुपए में पूरी संपत्ति बिक गई जो 2013 में ही 307 करोड़ रुपए की बताई गई थी। दूसरी बात यह है कि इस संपत्ति का जो बैनामा किया वो तमाम जो खरीदार थे 212.51 एकड़ जमीन के, एक आनंद सिंह बिष्ट नामक व्यक्ति ने आके, जबकि 17 शैल कंपनियां थी, सभी के लिए वही ऑथोराइज सिग्नेचरी बना और उसने आके यहाँ पे सिग्नेचर करके और ये बैनामे इनके नाम कर दिए। इसके बाद इन्होंने इसमें इंटीग्रेटेड सिटी का एक एमडीए से अप्रूवल लिया, उत्तर प्रदेश सरकार से अप्रूवल लिया, और उसी दरमियान बिना इसका नक्शा पास करे, बिना रेरा से अनुमति लिए, इन्होंने इसमें प्लॉट काटने शुरू कर दिए, जिसकी रसीदें भी थी और नगद पैसा लिया। चुनाव चल रहे थे और 15-15 लाख, 20-20 लाख एक एक आदमी यहाँ पे जमा कर रहा था। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अभी तक ये कंप्लीशन भी नहीं हुआ, मतलब पूरी बनी भी नहीं है, कोई इसके पास कंप्लीशन रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, और इन्होंने इसकी जैसे तनिषा गोयल का ही मैं नाम आपको बता दूं, उनके नाम 200-150 गज की रजिस्ट्री भी करनी शुरू कर दी। तो लेकुनाज ये हैं बहुत ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन्होंने के लिए बेमायने था। इन्होंने टोटल पैसा कोई भी सेबी में जमा नहीं हुआ। 50 करोड़ रुपए में इन्होंने ये 100 एकड़ ज़मीन खरीद ली। इसके अलावा इनका एक और प्रोजेक्ट चल रहा है बुढ़ाना रोड पे खांजापुर के पास। यहाँ पे इन्होंने अभी अनुमति ली है प्रदूषण विभाग से कि हाँ हम इसके अंदर ये चीज़ बना सकते हैं, उसने अनुमति इन्हें दे दी है। लेकिन उसने साफ किया है, एक तो यहाँ पे क्योंकि एक अंकुर फर्टिलाइजर है, इससे 200 मीटर दूर पे ही आप निर्माण करेंगे, लेकिन इन्होंने उसकी दीवार से ही बाउंड्री बना के वहाँ पे निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है, जबकि अभी तक अनुमति केवल इन्हें मिली थी कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे करनी होंगी, किस तरीके का आपको यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, सब चीज़ें सिर्फ उसमें दी थी, लेकिन उन्होंने अभी कंस्ट्रक्शन कार्य वहाँ पे शुरू कर दिया है। अभिनेता विकास बालियान द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर न्यू मैक्स इंटीग्रेटेड सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट को लेकर सफाई देते हुए कहा कि उनका प्रोजेक्ट पूरी तरह पाक साफ है। बालियान ने जवाबी हमला करते हुए प्रोजेक्ट से जुड़े 24 सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अपने सवालों को लेकर वो न्यू मैक्स इंटीग्रेटेड सिटी प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट से आमना सामना करने को तैयार है। देखिए बहुत ही मेरे लिए वो कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ें दी हैं वो मेरे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ हैं, क्योंकि जो 17 शैल कंपनियां थी अभी तक मैं सिद्ध नहीं कर पा रहा था, ये सहारा से ही जुड़ी हुई हैं। कल इन्होंने प्रेस रिलीज में अपने आप ये संजय अग्रवाल जी ने और उनके लीगल एडवाइज़र ने ये कह दिया कि ये सहारा की ही संपत्ति है, जो हमने सहारा से ली, और पैसा सेबी में जमा हुआ या नहीं हुआ उसकी सहारा की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। खुद ही इन्होंने मान लिया कि सेबी के पास सहारा ने कोई पैसा जमा नहीं किया। इसका मतलब सहारा ने फ्रॉड किया है। इसका मतलब जिस जमीन पे ये इंटीग्रेटेड सिटी बना रहे हैं वो फ्रॉड है। इसका मतलब कभी ना कभी उसके बैनामे शून्य होंगे। तो इन्होंने इस तरीके की बातें कही। मुझे उसमें एक बहुत बुरा लगा कि इन्होंने कहा कि जो ये सवाल कर रहे हैं वो ब्लैकमेलर हैं। तो जिसका मैं सिर्फ यही जवाब देना चाहूँगा कि नेक टू नेक फाइट होनी चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए। सुनील गोयल जी आ जाएं, मैं आ जाऊं, वो अपने दस्तावेज ले आए, मैं अपने दस्तावेज ले आऊं, वो मेरे सवालों का जवाब दे दे और जनता फैसला कर ले कि ब्लैकमेलर कौन है या आवाज़ उठाने वाला कौन है। विकास बालियान जो आवाज़ उठा रहा है वो 13 करोड़ निवेशकों की है हिंदुस्तान के, जो गरीब मजदूर लोग रहे हैं।
और मुजफ्फरनगर के जनप्रतिनिधि अगर इसी तरह का काम करते रहेंगे और अब वो मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ नहीं लगाएंगे, मिलाएंगे, मतलब इसका स्पष्ट है कि इसमें जांच के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, सीबीआई जांच की बात नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे 2027 में बहुत कुछ उन्हें अलग देखने को मिलेगा। अभिनेता विकास बालियान ने खुलासा किया कि एमडीए और रेरा द्वारा अभी न्यू मैक्स इंटीग्रेटेड सिटी प्रोजेक्ट को कंडीशनल अनुमति दी गई है। यदि उन्हें पता चलता है कि प्रोजेक्ट में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, तो एमडीए और रेरा मान्यताओं को निरस्त कर सकती है। बालियान का आरोप है कि प्रोजेक्ट प्रबंध तंत्र तथ्यों को छिपा रहा है। देखिए, एमडीए और रेरा कागजों के पेट भर जाने के बाद अनुमति दे देते हैं, लेकिन वो कंडीशनल अनुमति होती है। अगर एमडीए को, रेरा को पता चलता है कि इन्होंने विवादास्पद रूप से ज़मीन खरीद रखी है और उस पे विवाद है और वो फर्जी भी हो सकती है और ये अनियमितताएं कर रहे हैं, रेगुलेटरीज इनकी अनियमितताओं में है, तो वो इनकी कभी भी मान्यताओं को निरस्त कर सकती है। वो केवल इतना निवेशकों के लिए होता है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन अगर उन्हें जब भी ये लगेगा कि हाँ, इसके अंदर बहुत सारी वैधानिक चीज़ें, प्रक्रियाएं गलत हैं, वो इन्हें कंडीशनल जो इसे अनुमति दी हुई होती है वो खत्म हो जाएगी।